ओ साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बटवाल। साथियों, जैसा आपको पता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा हो रखी है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है। खैर अभी बटी नहीं, लेकिन बढ़ सकती है। आपने देखा होगा साथियों, उसका मेन कारण क्या है? इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, आप देख रहे हैं कि अभी 3-4 दिन से चल रहा है लगातार, जिसमें कि इजराइल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ ही रहा है, लेकिन ईरान अपनी जीत पा रहा है। ये आपने देखा होगा साथियों कि एटमी ताकत बनना, अगर उसका एटमी ताकत बन जाना देश और दुनिया के लिए बहुत ही घातक होगा। जो हमारी अपनी सोच है, उसके कई कारण है साथियों। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में दुनिया के कई देशों ने समर्थन किया था, लेकिन ईरान ने कभी भी हमें किसी भी युद्ध में, आप देखेंगे कोई भी, चाहे पुलवामा का मामला हो, चाहे कारगिल का मामला हो, चाहे किसी भी युद्ध में, कभी भी खुल के भारत का साथ नहीं दिया। बैकडोर पे वो जो है, मैं भी असल मुसलमान तुस्सी भी मुसलमान अस्सी भी मुसलमान वाली नीति है उनकी। या अधिकतर ये कट्टरतावादी जितने सोच रखते हैं दुनिया के अंदर, इनके अंदर ऐसा ही होता है। तो इस सोच के तहत आप ये लगाइए कि अगर वो परमाणु बम बना लेता तो क्या स्थिति बनती। उसने तो स्पष्ट कह दिया था कि इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो वो तो, और अमेरिका तक में फिर क्यों झुकता वो? धमकी खाली इजराइल नहीं, अमेरिका तक थी। ये आप जानिए साथियों, पहली बात। दूसरी बात साथियों, आपने देखा होगा इजराइल छोटा सा, मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको, बहुत ही छोटा, मतलब हमारे ख्याल से जो उत्तराखंड या मिजोरम टाइप के जो छोटे से राज्य हैं, इनके बराबर का ही है। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जितने भी इजरायली लोग हैं, वो मतलब चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुढ़ा हो, सभी के अंदर देश भावना कट्टर भरी हुई है। राष्ट्र के प्रति भावना, देश, उनको पता अगर हम संगठित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर बिखराव हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो अभी तक कितनी, शुरू से अगर इतिहास देखेंगे, कितनी लड़ाइयों वो जीतता आ रहा है। इसी प्रकार से अगर इसी परिदृश्य को अगर आप हमारे यहां देखते हो, तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है, पहचान करना बहुत जरूरी है। बात हिंदू मुसलमान की भी नहीं है, बात है कि राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना कैसी है। आज वो पूरी दुनिया के शिखर पे क्यों है इजराइल? अरे ऐसी कंडीशन किसी और राष्ट्र पे होती हो तो कब का ध्वस्त हो जाता। क्योंकि ये भावना, जज्बा बहुत जरूरी है। क्या आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भी इस प्रकार के हैं? इस प्रकार के जो नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, जनता तो पूरी तरह संगठित है, ये बात सही है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख है। अगर देश की अस्मिता को बात आती है तो सब संगठित रहते हैं, सब इकट्ठे हैं, और उन्होंने दिखाया भी है। इसका उदाहरण अभी जो मोदी जी ने डेलीगेशन भेजे हैं, तो आपने, चाहे वो ओबीसी थे, चाहे आपके मतलब जो भी थे, मतलब थरूर साहब थे, तो जहां भी जो भी थे, तो कहने का मतलब है कि सभी ने भारत के पक्ष में अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई है। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रबोध होना इसलिए जरूरी, मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि नीति को बदलना, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ये नीति नहीं होनी चाहिए।
और मैंने देखा है खास तौर पे, मतलब मैं और देशों की बात नहीं कह सकता, लेकिन भारत के अंदर आप देखिए कोई चुनाव होता है, आप ये समझिए छोटा से छोटा चुनाव किसका होता है, पार्षद का होता है, प्रधानी होता है, इसमें भी लाखों रुपए के लगते हैं। क्या हर आदमी खड़ा हो जाता है? हर आदमी जीत सकता है? क्या काबिल आदमी को आप बनाते हैं? जागरूक रहने का तात्पर्य ये नहीं है हम तो झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, लेकिन बंदा जो सही होना चाहिए ना, बात तो यह है कि सही नेचर का होना चाहिए। पहले क्या, जब हम छोटे तो हम देखते थे कि यार जो अच्छा बंदा है, मतलब जिसका चरित्र बहुत बेस्ट हो, क्वालिटी चलो थोड़ी कम भी हो, लेकिन हर मामले में अच्छा बंदा होना चाहिए, उसको जनता चुनती थी। और आज का परिदृश्य तो पैसे पे तुल गया है। तो देश की भावना क्या है? जो आदमी को नॉलेज ही नहीं होगी, किसी भी फील्ड में आप कुछ भी बना दीजिएगा, और पहली दावतें उड़ा रहे हैं लोग, तो जनता है, हम आर की कमी है। मैंने कई चुनाव में देखा, पहले से ही दावत पे दावत चली, तो जो बंदा पहले से आपको दावत पे दावत दे रहा है, कल को वो काम क्या कराएगा और आप किस मुंह से उसके पास जाएंगे? तो ये चीजों की भावना के अनुसार ये आप देखिए कि क्या सही है ये? तो मैं समझता हूं कि सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाएगा, और आने वाले कल में ये प्रक्रिया जारी रही तो हर समय मोदी जी नहीं आएंगे, या मोदी जी का ही काल नहीं होगा। इस प्रकार के व्यक्तियों को जब चुनाव ही सही नहीं होगा तो कहां से होगा, बताइए आप। देश की जो आज हमारे देश की स्थिति बनी है, तो पुराने शासकों ने बहुत गलतियां की हैं, उसके बीच में फिर कभी एपिसोड बनाते रहूंगा मैं थोड़ा थोड़ा। बहुत गलतियां की क्योंकि पहले हमें नॉलेज नहीं थी। अगर हम अध्ययन करेंगे, आप समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस शासक ने कहां कहां गलतियां की हैं। इतिहास क्यों होता है? इतिहास को इसीलिए होता है कि वो सुधारेगा। इतिहास होता है कि अपना आप को सुधारना, साथियों, जो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए काम करना। इजराइल, इसीलिए मैं कहता हूं देश हमारा, देशभक्ति होना, राष्ट्र प्रथम होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कुछ भी हो, आप पहले राष्ट्र फिर अन्य चीजें। आप इजराइल को देखिए, तो मैं इसे उदाहरण क्यों देना चाह रहा हूं साथियों? इसीलिए देना चाह रहा हूं कि इजराइल जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई, उसको पता है। जैसे कि खबरें आ रही थी कि ईरान ने जो है इतना, मतलब बिल्कुल बन चुके हैं, मतलब एक तरह से तैयारी है, इतना उन्हें अपना मतलब तैयारी कर ली है कि कभी भी बना सकते हैं। तो आप सोचिए साथियों, अगर ऐसे में होता तो सबसे बड़ा खतरा होता नहीं होता, उनका अस्तित्व का खतरा होता नहीं होता। तो छोटा सा है वो, तो अगर एक भी बम डाल दो तो खत्म, लेकिन आज उसने पूरे हिला के रखा है। तो मेरा कहना तात्पर्य है कि ये भावना बहुत जरूरी है, और शत्रु का बोध होना भी बहुत जरूरी है। अगर शत्रु बोध नहीं हो पाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सही और गलत की पहचान मुश्किल हो जाएगी। दुश्मन को जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे, उससे लड़ेंगे कैसे, उसका सामना कैसे होगा साथियों? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा आज इसी के संबंध में वीडियो बनाया साथियों। अगर आपको ये बात अच्छी लगती हो तो इसको आप जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के अंग में इतना ही, अगले अंग में फिर कुछ नई बातें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।